बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत कल्ला मोड़ ट्रैफिक चेक पोस्ट के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में गांजा होने के संदेह में पकड़ा, लेकिन जांच के दौरान उसमें से फर्जी लॉटरी बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध कार में नशीला पदार्थ ले जाया जा रहा है। जैसे ही कार कल्ला मोड़ पर पहुंची, पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया। जांच के दौरान कार के अंदर भारी मात्रा में फर्जी लॉटरी पाया गया। हालांकि समाचार लिखे जाने तक छानबीन जारी थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार कोलकाता से झारखंड की ओर जा रही थी। দেখুন, এখন ব্যাপার হচ্ছে আমাদের কিছু আগেকার প্রিভিয়াস লটারি একটা কেস হয়েছিল, সেই কেসে কিছু ওয়ান্টেড লোককে আমরা ইন্টারসেপ্ট করেছি। আর কি ধরা অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল একটা গাড়িতে ছিল, তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওয়ান্টেড যারা আছে 2 জন আছে, বাকি আমরা ভেরিফাই করব। এরা আসছিল বাইরে কোনো জায়গা থেকে আসছিল আর কি, যাচ্ছে এদের বাড়িতে সব ঝাড়খণ্ডের বাড়ি আছে। ফেক তো বলেই আমরা ধরেছি। দেখুন কি কোম্পানি আছে আমি এক্স্যাক্ট এখনো দেখিনি, ঠিক আছে? তো সেগুলো তো অ্যাজ পার সিজার আমরা পরে আমরা থেকে বলতে পারবো কত পরিমাণ আছে, সেটাও আমি এখনো দেখিনি। বান্ডিল আছে, আপনারা তো দেখছেন, সেটা ভেরিফাই করা যাবে, সেটা ফেক। कुल्टे के नेमतपुर बाजार स्थित मोबाइल एवं जूता दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग काफी भयावह रूप से लगी है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। समाचार लिखे जाने तक आग बुझाने का प्रयास जारी था। आग लगने का सटीक कारण पता नहीं चल पाया है। ये दुकान नेमतपुर चेंबर एवं गुरु गोविंद स्टडी सर्कल पश्चिम बंगाल के महासचिव गुरविंदर सिंह का बताया जाता है। आग से कितना नुकसान हुआ इसका आकलन बाद में ही हो पाएगा। आसनसोल से पहुंची दमकल टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से बाजार इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के दुकानदारों में भी दहशत फैल गई। घटनास्थल पर काफी भीड़ भाड़ एवं व्यस्त होने के कारण राहत कार्य में काफी परेशानी भी हुई। কিসের দোকান ছিল? আমার জুতো দোকান আর মোবাইল দোকান দুটোই আছে। যে আগুন লেগেছে কোন দোকানে? আগুন অ্যাকচুয়ালি আমার পিছনে গোডাউন আছে, আর আগে আমাদের বাড়ি ছিল। গোডাউন তো জুতো দোকানে নাকি? হ্যাঁ, জুতো দোকান। কি কারণে আগুন লাগলো সেটা তো এখন কি বোঝা যাচ্ছে না। আমার তো পুরো নতুন ওয়্যারিং আছে, তো সেই জন্য আমি শর্ট সার্কিট বলতে পারছি না। কিন্তু আমার পাশে একটা জঙ্গল আছে, ওখানে আমাদের পাশে যেটা লোকরা আছে ওরা ডেলি ওখানে আগুন লাগায়। আমরা অনেকবার বারণও করেছি। আমার মনে হচ্ছে কালকে ওরা আগুন লাগিয়েছিল, আজকে ওরা কুড়া জ্বালাতে চালু করেছে, তো ওখান থেকে আগ লেগেছে। কত টাকা ক্ষতি হতে পারে মনে করছেন? 8 থেকে 10 লাখ আমি ভাবি। আচ্ছা, আপনার দোকান তো জুতো দোকান, আপনার ওখানে তো আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য সিজফায়ার থাকা দরকার, আপনার কি ছিল? আমার ওই ছোট একটা ছিল, সেটা ব্যবহার করেননি? হয়েছে, কিন্তু আগুন এত বেশি ছিল কি ওটা মানে ইউজ করা গেল না, মানে কাজ করবে না। কটা নাগাদ হয়েছে এটা? এটা মোটামুটি ওই 6টা নাগাদ। দমকল কি আসতে দেরি হয়েছে? দেখুন স্যার, আশুতল থেকে আসবে তো দেরি হবে, এটা তো অবশ্যই আছে। এখান থেকে খবর যাবে, ওখান থেকে ওরা আসবে। সেই জন্য আমরা সবসময় দাবি করি যে কুলটিতে একটা দমকল খুবই দরকার। দমকল আগে এলে কিছুটা জিনিস বাঁচতে পারছে। অনেক। কিন্তু আমি লোকের খুব সহযোগ পেয়েছি, আমার আশেপাশের লোকরা খুব সহযোগ করেছে, আমরা সাংবাদিকরা আমাদের খুব সহযোগ করেছেন, আমি খুবই কৃতজ্ঞ। चोरी होने के एक दिन के अंदर ही रानीगंज थाने की पुलिस ने ना सिर्फ चोर को पकड़ लिया, बल्कि उसके पास से चोरी के गहने और नकद राशि भी बरामद की। इस बारे में रानीगंज थाना प्रभारी विकास दत्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रानीगंज के ईस्ट कॉलेज पाड़ा निवासी पुरोहित विश्वनाथ बटबयाल 6 मार्च को शादी के सिलसिले में बाकुड़ा गए हुए थे। जब 7 को वो वापस आए तो देखा कि उनके घर के परिसर के काली मंदिर से मां काली के गहने और 70,000 रुपए नगद चोरी हो गए हैं। उन्होंने इस बारे में रानीगंज थाने को सूचना दी। रानीगंज थाने की पुलिस तुरंत घटना की जांच में जुट गई। उन्होंने विकास शर्मा उर्फ टेटिया
को गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश किया। अदालत द्वारा उसके रिमांड मिलने के बाद उससे पूछताछ की गई और उसने कबूल किया कि उसने ही इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद उससे और पूछताछ की गई और इसके उपरांत उससे चोरी के गहने और नगद 46,000 बरामद किए गए। आरोपी ने कहा कि उसको 48,000 ही मिले थे, जिसमें से 2,000 खर्च हो गए। आसनसोल नगर निगम में आज मेयर विधान उपाध्याय की अध्यक्षता में एमएमआईसी की बैठक हुई। इस बैठक में आने वाले गर्मी के मौसम में पानी की आपूर्ति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा आसनसोल नगर निगम क्षेत्र को ट्रैफिक जाम से किस तरह से मुक्त किया जाए, इसके लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत किया गया। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि बैठक में आने वाले गर्मी के मौसम में पानी की आपूर्ति को सही रखने और आसनसोल को ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। यहां पर ट्रैफिक विभाग के अधिकारी उपस्थित थे, उनके साथ विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में आसनसोल नगर निगम के पदाधिकारी खुद नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा करेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए व्यवस्थाओं को सुचारू करने का प्रयास करेंगे। बैठक में नगर निगम के मेयर परिषद के अन्य सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित थे। মিটিং এমআইসি মিটিং যেহেতু গরমকালটা এবার পড়ছে, গরমকালে বিভিন্ন রকমের অসুবিধা থাকে। সবচেয়ে বড় অসুবিধা থাকে জলের অসুবিধা থাকে। তাই বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে কি কাজ জল দেওয়া যায়, পরিষেবা দেওয়া যায়, কিছু কিছু রাস্তাঘাট খারাপ আছে, সে রাস্তা নিয়ে আলোচনা হলো। তারপর আরো কিছু ডেভেলপমেন্ট যেখানে যেটা দরকার আছে, কোনখানে কি হতে পারে, এইসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে ট্রাফিকে নিয়ে পুলিশ এসেছিলেন, তো কিছু আসানসোলে জ্যাম জট প্রচন্ড হচ্ছে, তো ওটা আমরা সে কারণে পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে ডেকেছিলাম যাতে জ্যামজটটাকে একটু আরো হালকা করা যায়, হাঁটানো যায়, তার ব্যবস্থা করাতে। এবং আমরা এটা হয়তো এপ্রিল মাসে হয়তো আমরা একটা বেরোবো, আমরা নিজেরা বেরোবো, বেরিয়ে রাস্তাতে দেখবো। আমরা দেখার পর আমাদের যেটুকু করার হবে করবো। আমরা কর্পোরেশন যেভাবে প্রতি বছরগুলো চালায়, যেখানে যেটা সবচেয়ে মানুষের অসুবিধাটা জল নিয়ে, তো জলটা করবে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ করার জন্য প্রশাসন যেভাবে অ্যাক্টিভ আছে, প্রশাসন যেভাবে দেখে সেভাবে দেখবে। তাছাড়া আমরা সজাগ মানুষের সাথে আছি। আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সকলকে অভিনন্দন রইল, শুভেচ্ছা রইল। সবাই যেভাবে আমরা সুন্দরভাবে কোনো ধর্মতে নয়, জাতে নয়, আমরা যেভাবে সৌভ্রাতৃত্বে আছি, বন্ধনে আছি, ঠিক সেভাবে যেন আমরা পার করতে পারি। मंगलवार को अंडाल के खास काजुड़ा इलाके में फिर भूधसान की घटना घटी, जिस इलाके में एक बार फिर दहशत का माहौल है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा धसान स्थल पर मिट्टी भराई का कार्य शुरू किया गया है। इसके पहले बीते 4 मार्च को अंडाल के खास काजुड़ा के अंजीर बागान इलाके में इस तरह के घटना घटी थी। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल और एक घर को नुकसान पहुंचा था। घर की दीवार टूटने के साथ साथ निजी स्कूल का एक हिस्सा भी धंस गया था। मंगलवार सुबह एक बार फिर भूधसान की घटना से कुछ नारियल पेड़ों को नुकसान पहुंचा। वहीं एक ही जगह पर फिर से इस तरह की घटना होने से लोगों में दहशत है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सेफ ड्राइव सेव लाइफ अभियान के तहत मंगलवार को 3 सामाजिक संगठनों के सहयोग से और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के दुर्गापुर ट्रैफिक विभाग द्वारा दुर्गापुर शहर में कई स्थानों पर गार्ड रेल लगाया गया। इसका उद्देश्य है कि लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाए। इसके साथ ही सड़कों पर जो मवेशी या अन्य जानवर घूमते रहते हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना। गार्ड रेल रहने से लोग अपने वाहन की गति कम करेंगे, इससे वो भी सुरक्षित रहेंगे और सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशु भी सुरक्षित रहेंगे। आसनसोल रेलवे स्टेशन के पार्किंग विवाद को लेकर श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया ने कहा कि आसनसोल रेलवे स्टेशन एक बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर रोज हजारों की संख्या में यात्री आते हैं, जरूरी काम से देश के विभिन्न प्रांतों में जाते हैं, लेकिन जो पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि 1 घंटे के लिए 30 रुपए पार्किंग लिया जा रहा है, जो पूरे भारत में और कहीं पर भी किसी भी रेलवे स्टेशन में नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि रेलवे एक तरफ विकास के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर लोग 4 चक्का गाड़ी लेकर आते हैं ताकि अपने परिवार के लोगों को स्टेशन से घर ले जा सके। इसके अलावा
अलावा कई लोग किसी बाहरी जगह पर इलाज के लिए जाते हैं और स्टेशन में गाड़ी खड़ी करके जाते हैं। अगर 30 रुपए के हिसाब से पार्किंग देना पड़े तो पूरे दिन का चार्ज 720 रुपए होता है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेना होगा और इतना पार्किंग चार्ज नहीं लिया जा सकता। शिल्पांचल में होली का त्यौहार शांतिपूर्वक ढंग से बीते, इसे लेकर विभिन्न थाना स्तर पर समन्वय बैठक की जा रही है। हीरापुर थाना की ओर से हीरापुर थाना ग्राउंड स्थित सभागार में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों ने दूसरे संप्रदाय की भावना का ध्यान रखकर होली मनाने पर जोर दिया। इस बैठक में पुलिस अधिकारियों ने होली के दौरान जबरन रंग लगाने, छेड़खानी करने तथा हुड़दंग मचाने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी की। बैठक में एसीपी इप्सिता दत्ता, सीआई अशोक सिंह महापात्रा, थाना प्रभारी तन्मय राय, ट्रैफिक गार्ड प्रभारी प्रसन्नजीत माझी सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद आदि मौजूद थे। वहीं जहांगीरी मोहल्ला पुलिस फाड़ी में एक शांति बैठक में पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के अलावा विभिन्न समाज के प्रतिष्ठित लोग और कुछ राजनीतिक दलों के नेता और पार्षद भी उपस्थित थे। कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफा ने कहा कि होली का पवित्र त्यौहार के साथ रमजान का महीना चल रहा है, इसीलिए मुसलमान के लिए शुक्रवार की नमाज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आसनसोल गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।